आज हम कार्बोहाइड्रेट के दूसरा जो वर्गीकरण है उसके हम सेकंड जो इसका जो पार्ट है कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था, जैसे कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज मैं आपको डाइसेकेराइड्स के बारे में बताऊँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, डाइसेकेराइड्स जो शर्कराएँ होती हैं उनको भी हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम डाइसेकेराइड के अंतर्गत हम लेते हैं सबसे पहले सुक्रोज़। 3 शर्कराएँ होती हैं, सुक्रोज़, माल्टोज़ और लैक्टोज़। सबसे पहले हम सुक्रोज़ के बारे में बात करेंगे। सुक्रोज़ क्या है? सुक्रोज़ इसे कि गन्ने की शुगर अथवा चुकंदर की शर्करा भी कहा जाता है। सुक्रोज़ का जो निर्माण है वो व्यापक स्तर पर गन्ने की रस तथा चुकंदर से किया जाता है। प्राप्ति साधन के आधार पर ही इसे चुकंदर या गन्ने की शर्करा कहते हैं। यह गन्ने में 10 से 12% तक और चुकंदर में 12 से 18% तक पाई जाती है। सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रैक्टोज का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डाइसेकेराइड अर्थात 2 शर्कराएँ, यानी कि इसमें 2 कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स हुए, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। सुक्रोज ये टूटकर किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। सुक्रोज की अपनी भी एक विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये जल में घुलनशील होती है और यह दानेदार रूप में पाई जाती है। इसे औद्योगिक विधि से बहुत बड़े स्तर पर बनाया जाता है और पाचन क्रिया के पश्चात यह सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। ये कुछ सुक्रोज की विशेषताएं थी। अब हम इसका डाइसेकेराइड के अंतर्गत ही हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, माल्टोज। माल्टोज इसे माल्ट शुगर यानी कि जई शर्करा, माल्ट शुगर, जई शर्करा भी कहा जाता है। ये अंकुरित अनाजों में पाई जाती है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता, बल्कि इसे स्टार्च पर हुए एंजाइम की क्रिया से बनाया जाता है। अनाजों को जब हम अंकुरित करते हैं तो अनाज के जो स्टार्च होते हैं, डायास्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। पाचन क्रिया के दौरान भी हमारे द्वारा ग्रहण किया गया अनाज अमाइलेज एंजाइम के प्रभाव से पहले माल्टोज में परिवर्तित होता है। आंतरस के प्रभाव से माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ही माल्टोज टूटकर ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण करता है। यानी कि डाइसेकेराइड में 2 कौन से अणु होते हैं, ग्लूकोज के अणु होते हैं। 2 ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं, मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और डाइसेकेराइड्स की जो तीसरी प्रक्रिया है वो है लैक्टोज। लैक्टोज इसे दुग्ध की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा गाय, भैंस या बकरी के दूध की अपेक्षा अधिक होती है। माँ के दूध में यह 6 से 7% तक होती है, जबकि गाय के दूध में यह 4 से 5% तक की पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा, आपको और बता दें, लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता। स्तन ग्रंथियों में लैक्टोज का निर्माण रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के संश्लेषण के कारण होता है। लैक्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज का विच्छेदन हो जाता है और एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु लैक्टोज का निर्माण होता है। यानी कि डाइसेकेराइड के अंतर्गत लैक्टोज में कौन कौन सी 2 शर्कराएँ हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। यहाँ पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि डाइसेकेराइड माने 2 शर्कराएँ। तो जैसे ही आप सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज का मतलब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, माल्टोज का मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और लैक्टोज का मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी हैं। इनका क्रम किसी भी प्रकार से नहीं बिगड़ना चाहिए।
अब इसी क्रम में हम तीसरा जो इसका जो वर्गीकरण है वो पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या हैं? पॉलीसेकेराइड्स बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट होती हैं। वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पैक्टिन आदि आती हैं। पॉलीसेकेराइड्स में 2 या 3 से अधिक शर्करा की सरल इकाइयाँ होती हैं। ये जल में अत्यंत ही कम घुलनशील होते हैं। इसका यह गुण पौधों के वृद्धि और विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी भी होते हैं। निरंतर पानी की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपने जड़, तना, बीज, फल आदि में स्टार्च संग्रहित करने में समर्थ हो जाते हैं। यदि स्टार्च जल में अधिक घुलनशील होता है तो पौधे इनका संचय नहीं कर पाते। पोषण की दृष्टि से अगर हम देखें तो पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज मुख्यतः हैं। इनका वर्गीकरण हम पार्ट 3 में करेंगे।